हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आज हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में के जिलों में कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या है, और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सपने वही देखता है जो मेहनत नहीं करता है। जो मेहनत करता है वो सपनों को साकार करता है। इसी के साथ हम आज का मोटिवेशन लेके आया था, और अब हम क्लास चालू करते हैं। प्रदेश में प्रथम। पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे हम कुछ जिलों की। आगे 2-3 जिले और हैं, उनकी आज चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम लेते हैं कोटा। कि कोटा जिले में क्या क्या है। ये लो हमारा कोटा। कि कोटा जिले में क्या क्या है आज हम पढ़ लेते हैं। तो कोटा जिले में राजस्थान का पहला झूलता हुआ ब्रिज है, जिसको हम हैंगिंग ब्रिज के नाम से जानते हैं। एक है तकनीकी विश्वविद्यालय, एक लोक अदालत है, एक एग्रो फूड पार्क है, और पोर्टेबल प्लेनेटोरियम इसमें यहाँ पर निर्माण किया गया है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है कोटा में। साथ ही यातायात प्रशिक्षण पार्क भी स्थापित किया गया है 1992 में। तो क्या कुछ मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा दे रहा हूँ। पहला आ जाएगा कि राजस्थान में प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया है। साथ ही राजस्थान में प्रथम झूलता हुआ ब्रिज, इसका निर्माण भी कहाँ हुआ है? कोटा में हुआ है, और उसका नाम है हैंगिंग ब्रिज। इसी के साथ आगे हम चलते हैं। तो लोक अदालत का भी यहाँ पर बनाई गई है। लोक अदालत, इसका भी निर्माण किया गया है। साथ ही पोर्टेबल प्लेनेटोरियम का निर्माण किया गया है। प्लेनेटोरियम का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान बनाया गया है। और क्या कुछ है? तो और आ जाता है यहाँ पर कि यातायात
प्रशिक्षण पार्क का निर्माण भी किया गया है, जो कब किया गया है 1992 में। ये तो हमारा कोटा हो गया। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा में क्या क्या है। तो कोटा में प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय खोला गया था राजस्थान का। राजस्थान में प्रथम झूलता हुआ ब्रिज हैंगिंग ब्रिज के नाम से है। साथ ही लोक अदालत का निर्माण भी किया गया है। इसकी शुरुआत कोटा जिले से की गई है। पोर्टेबल प्लेटिनियम, ये इसका निर्माण भी कहाँ किया गया, कोटा में इसको खोला गया है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान बनाया गया है। और यातायात परीक्षण पार्क 1992 में इसका निर्माण किया गया है। अब आ जाता है हमारे पास साथ ही और क्या कुछ है और भी देख लेते हैं। प्रथम टेली मेडिसिन, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, कैथून से इसकी शुरुआत की गई थी। टेलीमेडिसिन क्या है, तो टेलीमेडिसिन ये है कि डिजिटल माध्यम से हम डॉक्टरों से और प्रशिक्षण डॉक्टरों से हम सलाह मशवरा कर सकते हैं रोग के बारे में और दवाइयों के बारे में। ये प्रथम कैथून नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी, कोटा से, और ये लागू किया गया है। इसमें कोई भी कभी भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से सलाह ले सकता है। साथ ही आ जाता है मिनी क्षेत्र की मंडी, निजी क्षेत्र की मंडी, ये भी खोला गया है कोटा में। और ये भी कहाँ, कैथून में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही राजस्थान राज्य में पहली बार राजस्थान में 2007 में जयपुर से बाहर गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2007 में जयपुर से बाहर कोटा में मनाया गया था गणतंत्रता दिवस। और इसी के साथ आ जाता है कि देश और राजस्थान में का पहला जैविक कृषक क्लब भी कहाँ खोला गया है, कोटा में खोला गया है। यहाँ लिख देता हूँ, देश व राजस्थान का प्रथम कृषक क्लब भी खोला गया, कोटा में खोला गया था। और कोटा में भी कहाँ, रसूलपुर में इस नामक स्थान पे खोला गया था। और आगे मैं बता देता हूँ कि और कोटा में क्या क्या है। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क भी कहाँ खोला गया है, कोटा में खोला गया है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, ये भी कहाँ खोला गया है, कोटा में खोला गया है। ये हमारा कोटा हो गया।
तो मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ और एक बार। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय भी कोटा में खोला गया है और राजस्थान में प्रथम झूलता हुआ ब्रिज भी कहाँ है? कोटा में। ये चंबल नदी पे है और हैंगिंग ब्रिज है। इसका नाम लोक अदालत का निर्माण किया गया है कोटा में। पोर्टेबल प्लेनेटोरियम इसका निर्माण भी किया गया है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान का निर्माण भी कोटा में किया गया है। यातायात प्रेक्षण पार्क का निर्माण भी 1992 में कोटा में किया गया था और राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क का निर्माण भी कोटा में किया गया है। और प्रथम टेलीमेडिसिन का निर्माण की शुरुआत की कहाँ से की गई थी? कैथून से की गई थी। और निजी क्षेत्र की मंडी भी कहाँ खोली गई है? कैथून में। टेलीमेडिसिन ये है कि रोगी डिजिटल माध्यम से डॉक्टर से सलाह ले सकता है रोग के बारे में और दवाई के बारे में। और राजस्थान में पहली बार 2007 में जयपुर से बाहर गणतंत्र दिवस मनाया गया था। देश एवं राजस्थान का प्रथम कृषक क्लब भी कहाँ खोला गया है? कोटा में खोला गया है। और कोटा में किस जगह? रसूलपुर में। इसी के साथ आगे हम चलते हैं, उदयपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये हमारा उदयपुर जिले में क्या कुछ है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान का पहला तार घर की स्थापना उदयपुर में की गई थी 22 फरवरी 1895 में। दूसरा आ जाता है शिल्प ग्राम का भी यहाँ पर स्थापित किया गया था उदयपुर में, हवाला गांव के अंदर। फिर आ जाता है ह्यूमन एंटोनमिक पार्क, इसका निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। डेंटल कॉलेज, योगा कॉलेज और मत्स्य अभ्यारण्य, इसका निर्माण भी कहाँ किया गया है? उदयपुर में है। दुग्ध डेयरी महाविद्यालय, इसका निर्माण भी कहाँ किया गया है? उदयपुर में किया गया है। डे केयर सेंटर, ये इसका निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। किस कॉलेज में किया गया है? तो ये मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में इसका निर्माण किया गया है। और डिजिटल विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में डिजिटल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण भी कहाँ है? उदयपुर में और मानसिवाकल नदी के ऊपर है। और राजस्थान की पहली कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी, ये भी कहाँ है? कोटा में, उदयपुर में है। और साथ ही राजस्थान राज्य में पहली बार 2006 में वसुंधरा राज्य के काल में स्वाधीनता दिवस समारोह भी जयपुर के बाहर किया गया था, वो उदयपुर में किया गया था। साथ ही आ जाता है देश और राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी कहाँ खोला गया है? उदयपुर में खोला गया है। एवं देश व राजस्थान की पहली हल्दी फूड स्ट्रीट का निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। साथ ही आ जाता है एनसीसी एकेडमी का निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। तो मैं एक बार सारा ही लिखा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि पहली एनसीसी एकेडमी भी कहाँ खोली गई है? उदयपुर में खोली गई है। किस जगह खोली गई है? डोबक में खोली गई है। डबोक में खोली गई है। दूसरा आ जाता है हमारा कि डे केयर, ये भी खोला गया है। और ये कहाँ खोला गया है? मोहन लाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में खोला गया है।
है उदयपुर में, तो उदयपुर में और है कि यहाँ पर दुग्ध डेयरी विश्वविद्यालय खोला गया है। उदयपुर में खोला गया है। साथ ही यहाँ पर कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी भी खोली गई है। राजस्थान की प्रथम खोली गई है। इसी के साथ आ जाता है कि यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर आ जाता है कि उदयपुर में प्रथम राजस्थान का प्रथम तार घर की स्थापना भी कहाँ की गई थी, उदयपुर में। और कब की गई थी, 22 फरवरी 1895 में। इसी के साथ आ जाता है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम इसकी भी स्थापना उदयपुर में की गई है। साथ ही आ जाता है ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, इसका निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन सी कॉलेज खोली गई है, तो डेंटल कॉलेज, योग कॉलेज, साथ ही यहाँ पर मार्शल आर्ट का भी यहाँ पर कॉलेज खोली गई है। साथ ही मास्टर यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये देश व राजस्थान का प्रथम मार्शल आर्ट है। यहाँ पर मत्स्य अभ्यारण्य का भी निर्माण किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, बड़ी तालाब में। और क्या कुछ है, और हम देख लेते हैं एक नजर।
आगे आ जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग, इसका निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, मानसी वाकल नदी के ऊपर किया गया है। और इसी के साथ आ जाता है हमारा और आगे उदयपुर में कि राजस्थान में पहली बार 2006 में स्वाधीनता दिवस जयपुर से बाहर मनाया गया। कहाँ मनाया गया था, उदयपुर में, राजस्थान में पहली बार 2006 में। और किसके द्वारा मनाया गया था ये, तो श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा। ये सारा आ जाता है इस पॉइंट में। इसी के साथ आ जाता है कि पहली देश और, चलो इतना है, फिर आगे और दिखा देता हूं मैं। पहली एनसीसी एकेडमी डबोक में निर्माण किया गया है। ये डबोक का उदयपुर में डे केयर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में खोला गया है। दुग्ध डेयरी विश्वविद्यालय का निर्माण भी उदयपुर में किया गया है। राजस्थान की प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी खोली गई है, वो कहाँ खोली गई है, उदयपुर में खोली गई है। साथ ही किस जगह पर खोली गई है, तो ये आ जाता है जहां पर कोटड़ा में, जहां पर कोटड़ा में। इसी के साथ आ जाता है कि राजस्थान का प्रथम तार घर कब खोला गया था, 22 फरवरी 1895 में खोला गया था। शिल्प ग्राम का निर्माण भी उदयपुर में किया गया था। ह्यूमन एंटोनिमिक पार्क का निर्माण भी कहाँ किया गया है, उदयपुर में किया गया है। और डेंटल कॉलेज, जो कॉलेज भी कहाँ खोली गई है, उदयपुर में खोली गई है। और देश और राजस्थान का प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी उदयपुर में खोला गया है। मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब में खोला गया है। साथ ही आ जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कहाँ पर है, मानसी वाकल नदी पे है, और ये कहाँ है, उदयपुर में। साथ ही आ जाता है कि राजस्थान में पहली बार 2006 में स्वाधीनता दिवस जयपुर से बाहर मनाया गया और श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा। इसी के साथ आगे चलते हैं उदयपुर में और क्या कुछ है। साथ ही और क्या है उदयपुर में, वो भी देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास है उदयपुर में डिजिटल विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ खोला गया है, उदयपुर में खोला गया है।
और ये किस कॉलेज में खोला गया है, तो ये आ जाएगा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में खोला गया है ये। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसमें खोला गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बाड़मेर। आगे हमारा जिला है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में भी क्या कुछ है ये एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के बाद में हम एक बार नदी ले लेंगे, कला संस्कृति ले लेंगे। उसके बाद में हम जो भी बचेगा वो अब एक एक चैप्टर क्लियर करवाते चलेंगे। बाड़मेर। बाड़मेर में क्या कुछ है ये एक नजर डाल लेते हैं कि देश एवं राज्य की सर्वाधिक खारी झील पंचवर्धा में है। और साथ ही राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर का निर्माण भी कहाँ किया गया था, बाड़मेर में किया गया था। और बाड़मेर के किस क्षेत्र में, ग्रेल क्षेत्र में किया गया था। और राज्य में प्रथम महिला सहकारी सुपर मार्केट का निर्माण भी कहाँ, बाड़मेर में किया गया था। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि बाड़मेर में क्या है, तो बाड़मेर में है देश व राज्य की सबसे बड़ी व खारी झील ये है बाड़मेर में। और किस जगह, पंचभद्रा में। पंचभद्रा में। साथ ही दूसरा आ जाता है हमारा, और क्या है, तो और है राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर। इसका निर्माण भी बाड़मेर में किया गया है। बाड़मेर में कहा, तो गिरल जगह में। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कि सुपरमार्केट, महिला सहकारी सुपरमार्केट का निर्माण भी कहाँ किया गया है, बाड़मेर में। तो राज्य का प्रथम महिला सहकारी सुपरमार्केट का निर्माण भी उदयपुर में किया, बाड़मेर में किया गया है। और ये कहाँ है, तो बालोतारा में निर्माण किया गया है। इसके बाद में आ जाता है जैसलमेर।
जैसलमेर। जैसलमेर में क्या कुछ है ये एक नज़र डाल लेते हैं। साथ ही फिर मैं दोनों का एक रिवीजन करवा देता हूँ कि राज्य में प्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले? जैसलमेर में। राज्य में गैस के भंडार मिले, ये किस क्षेत्र में मिले थे? तो गोठारू क्षेत्र में मिले थे। किस क्षेत्र में मिले थे? गोठारू क्षेत्र में मिले थे। साथ ही आ जाता है और क्या कुछ है और हम देख लेते हैं। तो राज्य का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? रामगढ़ में है। राज्य का सबसे ऊंचा टीवी टावर का निर्माण कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कहाँ है? रामगढ़ में। उसके बाद में आ जाता है हमारा और क्या है? तो एक है नीम बैंक। नीम बैंक भी जैसलमेर में खोला गया है। और ये कहाँ है? तो रामदेवरा। इसी के साथ आगे आ जाता है हमारा कि प्रथम परीक्षण भी कहाँ किया गया था? जैसलमेर में। कहाँ किया गया था? पोखरण में। इसी के साथ आगे आ जाता है हमारा और क्या है जैसलमेर में? तो यहाँ पर प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भी किया गया था। तो राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया। और इसी के साथ आ जाता है कहाँ पर किया गया था, किस जगह? तो अमर सागर में। अमर सागर स्थान पर। इसी के साथ आ जाता है कि राजस्थान का पहला गांव जिसमें सौर ऊर्जा का लगाई गई थी। तो राज्य का प्रथम ग्राम जहां पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई थी। वो गांव कौन सा है? तो वो गांव है नोखा। ये बार बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रथम सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित की गई थी, किस गांव में की गई थी? तो नोखा एक गांव है जो जैसलमेर में, वहां पर इसका प्रयोग किया गया था सौर ऊर्जा का। और इसी के साथ आ जाता है कि पहला खनिज तेल का कुआं तनोट में है, वो भी जैसलमेर में है। तो प्रथम तेल का कुआं कहाँ है? ये
तनोट में। कहाँ है? तनोट में। साथ ही इसके आगे हो जाता है कि इसमें लगभग हो गया है और इसमें सवाल बार बार पूछा जाता है कि राज्य में गैस के भंडार का क्या नाम है, किस जगह है और कहाँ मिले। तो जैसलमेर जिले में मिले थे और गोठारू एक स्थान है वहां पे। साथ ही हमारे पास आ जाता है अब कि राज्य का सबसे ऊंचा टावर टीवी टावर कहाँ है? रामगढ़ में। नीम बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? रामदेवरा में की गई है। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। फिर आ जाता है राजस्थान या राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ किया गया था? अमर सागर में के स्थान पर किया गया था। साथ ही राज्य का प्रथम ग्राम जहां पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई थी या प्रयोग किया गया था वो नोखा गांव है। प्रथम तेल का कुआं कहाँ प्राप्त हुआ था? तनोट में। और बाड़मेर जिला ले लेते हैं तो देश व राज्य की सबसे बड़ी खारी नदी या झील कौन सी है? पंचवर्धा में है। साथ ही राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर कौन सा है? ग्रिल में है। और राज्य का प्रथम महिला सहकारी सुपरमार्केट बालोतरा में है। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। साथ ही अब हम एक आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि अब हम आगे नदियों के बारे में एक डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। इसी के साथ